कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी बहनों को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। संतान की आयु लंबी हो, खुशहाल जीवन हो, इसी कामना के साथ सावन की हरियाली में आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्रिय बहनों, क्या आप जानते हैं कि यदि पुत्रदा एकादशी मंगलवार के दिन पड़ती है तो ये अत्यंत ही अद्भुत होती है, क्योंकि मंगलवार का दिन माँ मंगला गौरी को समर्पित है। मंगला गौरी माता जीवन में मंगल करने वाली, अखंड सुहाग देने वाली, संतान की लंबी आयु देने वाली, खुशहाल जीवन देने वाली है। और साथ ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करने, कथा सुनने मात्र से भी संतान सुख, संतान की आयु लंबी और सभी संकट टल जाते हैं। तो इस अद्भुत संयोग में आप सुनिए इस अद्भुत चमत्कारी कथा को, क्योंकि यह एक ऐसी कथा है जिसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने विष्णु पुराण में कहा है। तो आइए सुनते हैं उस कथा को। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि यदि कथा को अधूरी छोड़ा जाता है तो भगवान की कृपा भी अधूरी रह जाती है। पुत्रदा एकादशी की वह दुर्लभ और अद्भुत कथा जो न सिर्फ एक माँ की ममता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि श्रद्धा और प्रेम सच्चे हो तो भगवान स्वयं सामने आ जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना था। वृंदावन की हरियाली अपनी पूरे यौवन पर थी। पेड़ों की शाखाओं से पानी की बूंदें टपकती थी और मंद मंद पवन में तुलसी और बेला की खुशबू बहती थी। हर और हरि बोल का ध्वनि गूंज रही थी। नदियों का कलकल बहता जल मानो प्रभु का आशीर्वाद बन चुका था। इसी समय एक नगर था जहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। व्रत, उपवास, सेवा, सत्संग यही उनका जीवन था। पर उनका मन हर वक्त एक ही अभाव से भरा रहता, संतान का अभाव। पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। उसका मन मां बनने को तड़पता। हर सावन में वह शिवालय जाकर बेलपत्र चढ़ाती, सोमवार उपवास रखती, एकादशी को व्रत करती, पर संतान सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ। एक सावन की पुत्रदा एकादशी आई। नगर के कोने कोने में कलश सजाए गए। नारायण की मूर्ति पर गंगा जल से अभिषेक हो रहा था। वहीं उस दिन सुदक्षिणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज पुत्रदा एकादशी है। कहते हैं इस दिन यदि निष्ठा से भगवान नारायण का व्रत किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या आज हम दोनों मिलकर यह व्रत नहीं कर सकते? पति ने उसकी आंखों में झांका, जहां मां बनने की पीड़ा थी पर विश्वास भी था। उन्होंने स्नेह से कहा, आज हम दोनों मिलकर इस व्रत को करेंगे। नारायण अवश्य कृपा करेंगे। बहनों, उस दिन सुदक्षिणा ने पूरे मन से व्रत किया। नारायण का नाम जपती रही, शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उसने तुलसी दल चढ़ाया, घंटों तक दीप जलाया। सांझ होते जब वह थककर बैठी तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो रो नहीं रही थी, वह तो भगवान नारायण के चरणों में समर्पण कर रही थी। उसी क्षण वही उस छोटे से मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। कमल के आसन पर विराजमान भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ थी माता लक्ष्मी, कमल नयनी करुणामयी माँ। सुदक्षिणा आंखें झपकते ही भूमि पर गिर पड़ी, पर भगवान ने कहा, वत्स उठो, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। आज के दिन तुमने जो पुत्रदा एकादशी का व्रत किया उसका फल अवश्य मिलेगा। माता लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। मां बनना एक स्त्री के जीवन का अनुभव है जो सृष्टि को आगे बढ़ाता है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम तुम्हें मातृत्व का आशीर्वाद देगा। उसी रात सपने में सुदक्षिणा ने देखा एक छोटा सा बालक कमल के फूल पर लेटा मुस्कुरा रहा है और आकाश से गूंज हो रही है, तुम्हारा पुत्र आने वाला है। प्रिय भक्तजनों, जिस रात सुदक्षिणा ने वह स्वप्न देखा उसके बाद से जैसे उसका जीवन बदल गया। मन में शांति थी, हृदय में श्रद्धा और हर सांस में बस एक नाम
नारायण। कुछ ही समय बीता और एक दिन सुदक्षिणा के गर्भवती होने का शुभ समाचार मिला। नगर की गलियों में उत्सव का माहौल बन गया। हर स्त्री उसके पास आकर कहती, बहन, ये नारायण की कृपा है। तुमने पुत्रदा एकादशी का जो व्रत किया उसी का फल है। सुदक्षिणा हर दिन अपने गर्भ शिशु के लिए शिव जी के मंदिर जाती, पार्वती माता के सामने दीप जलाती, लक्ष्मी माता का ध्यान करती और सावन की फुहारों में भीगती हुई अपने आने वाले पुत्र के लिए ललायित रहती। एक दिन वो शिवालय में बैठी थी, जहाँ बेल पत्रों की खुशबू से वातावरण महक रहा था। वहीं मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती की मूर्ति के सामने उसने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने माता पार्वती को 108 जन्मों की तपस्या के बाद वरदान दिया था। आज मैं भी एक माँ बनने जा रही हूँ। कृपया करना, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना, उसे धर्म, सत्य, प्रेम का मार्ग दिखाना। उसकी प्रार्थना सुनकर मंदिर के शिवालय में एक दिव्य प्रकाश निकला और एक शीतल बानी सुनाई दी, माँ, तेरा पुत्र केवल तुम्हारा नहीं, ये मेरा भी है। इसका मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। सावन के हर सोमवार को शिव पार्वती की पूजा करती, मंगलवार को माँ मंगला गौरी की पूजा करती, चूड़ी मेहंदी चढ़ाती और प्रार्थना करती, हे मंगला गौरी माता, जैसे आपने अपने पुत्र गणेश को हर संकट से बचाया, वैसे ही मेरे पुत्र को भी अपने आंचल की छांव देना। समय बीता। श्रावण पूर्णिमा के दिन एक चंद्र प्रभासा तेजस्वी पुत्र जन्मा। उसके चेहरे पर बाल कृष्ण जैसी मुस्कान थी, आंखों में शिव का शौर्य। नगर के पंडितों ने जब उसका नामकरण किया तो सबने कहा, यह बालक किसी साधारण परिवार का नहीं, बल्कि नारायण और महादेव का आशीर्वाद है। उसका नाम रखा गया धर्मसेन। धर्मसेन बचपन से ही वेद शास्त्र, भक्ति और सेवा में रत रहता। हर सुबह तुलसी को जल देता, सोमवार व्रत रखता, मंगला गौरी माता की पूजा करता और हर पुत्रदा एकादशी पर अपनी माता को चरण स्पर्श करता। कहता, माँ, मैं हूँ तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर। बहनों, वो बालक धर्मसेन जब बड़ा हुआ तो उसकी बातें सुनकर ज्ञानी भी चकित रह जाते। उसका मुख कमल की तरह शांत, वाणी में ऐसा तेज जैसे कोई संगीतकार गा रहा हो। जहाँ दूसरे बालक खेल में मग्न रहते, वे तुलसी के पौधे के पास बैठकर शिव पुराण और नारायण लीला की कथाएं पढ़ता। हर दिन सूर्य उदय से पहले उठना, माँ के चरणों में प्रणाम करना, गांव के वृद्धों और रोगियों की सेवा करना, यही उसका जीवन था। एक सावन की पुत्रदा एकादशी फिर आई। सारा गांव व्रत की तैयारी में था। हर घर में दीप जल रहे थे, घरों में केले के पत्तों से तोरण बांधे जा रहे थे, मंदिरों में श्री हरि का संकीर्तन हो रहा था। उसी दिन नगर के पास एक बड़ा संकट आया। वहाँ की नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी इतना तेज बह रहा था कि लोगों के घर, मंदिर, गौशालाएं सब खतरे में आ गए। लोग डर गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। माएं अपने बच्चों को उठाकर भागने लगी। बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसी समय धर्मसेन ने आगे बढ़कर कहा, डरो मत बहनों, माताओं, यह सावन का महीना है। आज नारायण की पुत्रदा एकादशी है। अगर मन से प्रार्थना की जाए तो जल भी शांत हो सकता है। वो नगर के शिव मंदिर में गया। वहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने घंटों तक बैठकर जप करता रहा। ओम नमो नारायणा, ओम नमः शिवाय। फिर उसने कमंडल में गंगा जल भरा और जल को लेकर नदी के किनारे खड़ा हो गया। सभी गांव वाले उसकी ओर देख रहे थे। क्या होगा, कैसे होगा? धर्मसेन ने आंखें बंद कर ली, आकाश की ओर मुख किया और बोला, नारायण, महादेव, आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया। अब कृपया इस गांव को बचा लीजिए। उसने गंगा जल की एक धार नदी में छोड़ दी और बही हुआ नदी का जल अचानक धीमा हो गया। तेज बहता पानी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रुक गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर इस पर भी वो डर के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। सभी स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सबने धर्मसेन को नमन किया। यह कोई साधारण पुत्र नहीं है,
यह उस माता की गोद से जन्मा है जिसने पुत्रदा एकादशी के दिन नारायण और शिव से उसे मांगा था। उस दिन से सावन की पुत्रदा एकादशी वहाँ सिर्फ व्रत का दिन नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और चमत्कार का प्रतीक बन गई। लोग कहते हैं उस गांव की हर स्त्री अगर पूरी श्रद्धा और प्रेम से सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत करती तो उसके आंगन में धर्मसेन जैसा तेजस्वी और धर्मशील पुत्र जन्म लेता। प्रिय बहनों, जहाँ धर्मसेन की कीर्ति फैल रही थी वही सुदक्षिणा एक माँ अब हर दिन अपने बेटे के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती। वो अपने जीवन के हर क्षण में लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती को याद करती। पर ईश्वर जब किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो कभी कभी परीक्षा से गुजारते भी हैं और सुदक्षिणा की परीक्षा अब सामने आने वाली थी। एक दिन की बात है, धर्मसेन अपनी माँ के लिए वन से औषधियां लेने गया, लेकिन अचानक घने बादल छा गए। बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ता ही नहीं दिखता था। तेज हवाओं में वृक्ष उखड़ने लगे। धर्मसेन का पैर गहरी खाई में फिसल गया। दिन ढलने लगा, वह घर नहीं लौटा। सुदक्षिणा के मन में बेचैनी बढ़ गई। उसने मंदिर की घंटियां बजाई, अपने घर की चौखट पर दीपक जलाया और आसमान की ओर देखकर बस एक पुकार लगाई, हे लक्ष्मी माता, हे मंगला गौरी माता, अगर मेरा पुत्र धर्मसेन जीवित है तो आज की सावन पुत्रदा एकादशी पर मुझे आपकी एक झलक मिल जाए ताकि मेरा विश्वास अटूट बना रहे। प्रिय बहनों, उस क्षण घर के आंगन में कमल की खुशबू फैली। एक दिव्य नारी प्रकट हुई, स्वयं लक्ष्मी माता। उसके चरणों में पुष्प गिर रहे थे, आंखों में करुणा की धारा बह रही थी। उन्होंने सुदक्षिणा के सिर पर हाथ रखा, कहा, तुमने हर एकादशी को केवल व्रत नहीं किया, तुमने नारायण में अपना सर्वस्व निछावर किया है। तेरे पुत्र की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे हैं, चिंता मत कर। ठीक उसी क्षण दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। सुदक्षिणा दौड़कर बाहर आई। वहाँ उसका पुत्र धर्मसेन खड़ा था। माथे पर चोट के निशान थे, पर मुस्कान में कोई कमी नहीं थी। माँ और पुत्र गले मिले। धर्मसेन बोला, माँ मैं 5 मिनट की रह गई। माँ जब मैं बोल गई, मैं हो गई, बीच में अधूरी छोड़ूंगी, चुप ना। धर्मसेन बोला, माँ जब मैं खाई में गिरा तो किसी ने मुझे पकड़ लिया। एक दिव्य पुरुष थे। उन्होंने कहा, तेरी माँ की शक्ति ने, तेरी माँ की भक्ति ने मुझे, उन्होंने कहा, तेरी माँ की भक्ति ने तुझे सौंपा है हमें। सुदक्षिणा की आंखों में आंसू बह निकले। इन आंसुओं में दर्द नहीं था, वह एक माँ की तपस्या की पूर्णता के आंसू थे। उस दिन से हर वर्ष उस गांव की स्त्री सावन की पुत्रदा एकादशी को एक छोटे कमल के दीप से अपनी मनोकामना रखकर श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में चढ़ाती और कहती, हे माँ, तू सुदक्षिणा को उसका धर्मसेन जैसा पुत्र लौटा सकती है तो मेरी भी झोली भर दे, हमारी झोली खाली ना जाए। हे लक्ष्मी माता, हे मंगला गौरी माता, जैसे आपने उस माँ की गोद को भरा, एक बुद्धिशील धर्मात्मा पुत्र दिया, वैसे इस कथा को सुनने वाली सभी माँओं की झोली को भरना। तो अब आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो आंखों को बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और डूब जाइए कथा के सागर में। श्री युधिष्ठिर कहने लगी, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि क्या है? महात्म्य कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगी, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्पति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगा। उनका मानना था, जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया
और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं, न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। तब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगा, वह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने इतने बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने प्यासी गो को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहन करना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया। इसलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ गया। यह संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसको महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और यह एकादशी महाफलदायी जब बन जाती है जब मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, और यदि उस दिन पुत्रदा एकादशी हो तो कहना ही क्या है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी संतान सुख देने वाली है, अखंड सौभाग्य देने वाली है, और साथ ही मंगला गौरी माता का व्रत भी संतान सुख अखंड सौभाग्य देने वाला है।
यह कथा है ब्रिजभूमि की। ब्रिजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम कुंभन दास और कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते, पूरे नियम से भगवान की सेवा करते, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे प्रतिदिन कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान की सेवा का नियम भी हो जाएगा। और उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि भोग तैयार कर चुके हैं, बस तुम्हें ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिया। अब जैसा उन्होंने कहा था, रघुनंदन ने वैसा किया। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ और भोग लगा लो। उनके मन में बाल छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो। तो ठाकुर जी ने एक बार बोलने पर भी जब भोग नहीं लगाया तो रघुनंदन तेज तेज रोने लगा और जोर जोर से रोते हुए भगवान को आवाज देने लगा, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो। भगवान श्री कृष्ण तो भक्तों के अधीन रहते हैं। उनकी सरलता को देखकर प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट हुए। ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। अब रात को जब कुंभन दास जी आए तो उन्होंने लौटकर अपने बेटे से पूछा, हे पुत्र, तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने भोग लगा दिया। अब कुंभन दास ने अपने पुत्र से प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा शायद बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन इसने खा लिया होगा, लेकिन अब तो प्रतिदिन का नियम हो गया। कुंभन दास रोज भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस आकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। अब कुंभन दास को लगने लगा कि मेरा पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए, लड्डू खाने लगे। अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट देखकर कुंभन दास जी से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनकी इस रूप में पूजा की जाने लगी। वे लड्डू गोपाल कहे जाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। गजेंद्र मोक्ष की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदुम्न था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदुम्न अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी
यह पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और न ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े
और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।